नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश विद सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने रिपोर्टेड स्पीच का गहनता से अध्ययन किया था। आज हम कक्षा 12 की टॉपिक है, जो कि इसी साल नया टॉपिक लागू हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस। पहले क्लाउज था, हालांकि ये कंडीशनल सेंटेंस अब क्लाउज का ही भाग है। 10वीं क्लास का एक रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक है, वो कंप्लीट कर दिया। आज हम 12वीं क्लास के एक टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये क्लाउज का ही भाग है। इसके अंदर हम कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित है जो कक्षा 12 के अंदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर उससे रिलेटेड जो रूल है उसको पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। यानी शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। तो हेडिंग है कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। इसके अंदर ये शर्त वाले वाक्य या उपवाक्य, ये शर्त वाले वाक्य या उपवाक्य होते हैं। यानी शर्त वाले वाक्य या उपवाक्य होते हैं। ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वो 3 प्रकार की होती हैं। प्रकार कौन सा? पहला प्रोबेबल, यानी संभावना व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं, संभावना शर्त है। दूसरे होते हैं इम्प्रोबेबल, यानी परिकल्पना पर आधारित। परिकल्पना पर आधारित वाक्य होते हैं। और इसका तीसरा होता है इम्पॉसिबल, यानी असंभव, यानी कोई संभावना नहीं, कोई संभावना न हो वो वाक्य। तो नोट लगा कर लिखना है इसमें।
ये वाक्य ये वाक्य इफ या व्हेन से शुरू मिल सकते हैं। ये जो वाक्य होते हैं वो इफ या व्हेन से शुरू मिल सकते हैं। इफ या व्हेन से शुरू मिल सकते हैं। तो ये वाक्य प्राय इफ या व्हेन से शुरू मिल सकते हैं। किस प्रकार से मिलेंगे? जैसे एक नंबर है, यानी इफ या व्हेन और आगे क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब के साथ क्या मिलेगा? एस वाई ई एस मिलेगा। और जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या मिलेगा? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल और ये फ्यूचर सिंपल। और ये इफ वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य, और ये है बिना इफ वाला वाक्य। बिना इफ वाला वाक्य। दूसरा है, इफ वाले वाक्य में हमें मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऐसे लिखो तो ठीक रहेगा। तो या वही, ये बिना इफ वाला सॉरी इफ वाले वाक्य में दूसरा रूल है इसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिना इफ वाले वाक्य में क्या मिलेगी? शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट
परफेक्ट, इसके अंदर है ध्यान देना उल्टा भी मिल सकता है। पहले इफ वाला वाक्य हो सकता है या पहले बिना इफ वाला वाक्य भी हो सकता है, यानी शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले भी आ सकती है। तो इसका तीसरा, इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिना इफ वाले वाक्य में शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उल्टा कैसे होगा? जैसे सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिना इफ वाला वाक्य पहले भी आ सकता है, जैसे इस रूल के अंदर हम देखेंगे ये पहले किस प्रकार से आ सकता है। ये सॉरी, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसमें उल्टा भी आ सकता है, जैसे बिना इफ वाला, ये इफ वाला वाक्य दे रखा है तो इसके अंदर लिखेंगे, ध्यान देना समझने के लिए, इफ वाला वाक्य है और ये वाक्य कौन सा है? बिना इफ वाला, बिना इफ वाला। इसमें उल्टा भी हो सकता है, यानी पहले बिना इफ वाला आ सकता है, शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ वाले वाक्य में क्या करेंगे? पहले इफ लगाएंगे और इस वाक्य में क्या आएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड। इफ वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिना इफ वाले में शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस। के कुछ इसके बारे में जो सामान्य कुछ जानकारी है वो लिखेंगे। इसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके अंदर दो उपवाक्य मिलेंगे और दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होगी। और पहले भी आपको बता दिया था कि कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से होते हैं? तो पहला याद होगा आपको, ऊपर करवाया था, पहला कौन सा होता है? देखिए, प्रोबेबल। कौन सा होता है? प्रोबेबल सेंटेंस, यानी संभावना बताने वाला वाक्य।
संभावना बताने वाला वाक्य है इफ वाला वाक्य और बिना इफ वाला वाक्य, यानी इफ वाला वाक्य वह बिना इफ वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य, ये दो उपवाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं। और पहले भी आपको बताया था कि इफ वाला वाक्य, देखिए इफ वाला वाक्य के अंदर क्या मिलेगा, इफ का तो प्रयोग मिलेगा ही मिलेगा, इफ या व्हेन मिल सकता है, अनलेस मिल सकता है, टिल मिल सकता है, अनटिल मिल सकता है। टिल मिल सकता है। इसके अंदर क्या होता है, यानी अनटिल है, इफ है, व्हेन है, अनलेस है, टिल है, अनटिल है, इनसे शुरू मिल सकती है, इनसे शुरू मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ये सभी प्रेजेंट सिंपल से होंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल के वाक्य होंगे, के वाक्य होंगे। ये इसको हम रूल नंबर 1 दे सकते हैं, हम रूल नंबर 1। और इसका रूल नंबर 2 है बिना इफ वाला वाक्य, बिना इफ वाला वाक्य, बिना इफ वाला वाक्य फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का होगा, का होगा, यानी इफ वाला तो होगा प्रेजेंट सिंपल का, और बिना इफ वाला होगा फ्यूचर सिंपल का, यानी प्रेजेंट सिंपल और दूसरा फ्यूचर सिंपल। यानी इफ वाला, ये तो प्रेजेंट सिंपल वाला तो होगा, वो तो इफ वाला वाक्य, और फ्यूचर सिंपल वाला होगा वो बिना इफ वाला वाक्य। वाक्य यानी इसके अंदर क्या मिलेगा, इफ वाले वाक्य में या प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस वाई ई एस, और बिना इफ वाले यानी फ्यूचर सेंटेंस में हमें मिलेगा, यानी प्रयोग करना शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जैसे अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड
यू रिक्त स्थान नोट सक्सेस नोट सक्सेस वर्ब दे रखी है। अब देखो दो वाक्य दे रखी है, एक तो इफ वाला वाक्य और दूसरा बिना इफ वाला वाक्य। इफ वाले वाक्य में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर वर्ब के साथ एस वी एस मिलेगा। तो इफ वाले वाक्य में वर्ब का वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यू बहुवचन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो बिना इफ वाले वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ। यहाँ पर क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। अब देखिए शर्त ये लागू होती है कि नहीं होती। इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस वाई एस आएगा, तो ये इफ वाला वाक्य इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बिना इफ वाले वाक्य में क्या आएगा, शैल या विल। तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, विल। और आगे क्या दे रखा है, नोट सक्सेस, ब्रैकेट में वर्ब दे रखे नोट सक्सेस। इसका आंसर हो गया विल नोट सक्सेस। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है अनलेस, यानी मैंने बताया था इफ से हो सकता है, अनलेस से हो सकता है, टिल से हो सकता है, अनटिल से वाक्य शुरू मिल सकता है। अनलेस यू वर्क हार्ड कोमा यू वही नोट सक्सेस, नोट सक्सेस। अब देखो ये भी इफ वाला ही है, अनलेस हो, इफ हो, टिल हो, अनटिल हो। इसमें वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। बिना इफ वाले में किसका होगा, सेल या विल का। यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। सेल का क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल का प्रयोग होता है वो आई और वी के साथ होता है। आगे वर्ब क्या दे रखे, नोट सक्सेस, तो विल नोट सक्सेस। एक को तीसरा और देखिए अलग मिल सकता है, सी रिक्त स्थान कुक फूड, कुक फूड वहिन वहिन आई वहिन आई गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। देखिए दो वाक्य हैं, ये दो वाक्य। तो इफ वाला कौन सा है, इफ हो, वहिन हो, टिल हो, अनलेस हो, अनटिल हो, ये इफ वाला ही माना जाएगा। तो वहिन से शुरुआत हुई है तो इफ वाला। और ये वाक्य कौन सा हो गया, बिना इफ वाला, बिना इफ वाला। तो ऊपर आपको बताया था इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ ऐसे ही यस आएगा। तो वो दे रखी है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो बिना इफ वाले वाक्य में क्या आएगा, शैल या विल। सी दे रखा है, सी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, विल का। किसका होता है, विल का। अगर आई वी होता तो हम शैल लगाते और कुक का कुक, तो इसका उत्तर क्या हो गया, विल कुक। अब आगे इसका दूसरा भाग है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल, तो इसके अंदर क्या होता है, यानी ये वाक्य होते हैं वो परिकल्पना वाले उपवाक्य होते हैं, परिकल्पना वाले उपवाक्य होते हैं।
तो इसका रूल क्या रहेगा? रूल नंबर 3 दे सकते हो क्योंकि 2 ऊपर कर दिए। यदि इफ वाला उपवाक्य, यदि इफ वाला उपवाक्य पास्ट सिंपल यानी पास्ट सिंपल और की सेकंड में हो तो में हो तो बिना में हो तो बिना इफ वाले उपवाक्य में, बिना इफ वाले उपवाक्य में शुड, कुड माइट, बिना इफ वाले उपवाक्य में शुड, वुड, कुड, माइट, शुड वुड कुड माइट का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा जब भाव ज्ञात न हो। नोट लगा कर लिखना। जब भाव ज्ञात न हो, इसका प्रयोग करना है। क्या करेंगे? भाव ज्ञात न हो तो क्या करेंगे? जब भाव ज्ञात न हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? भाव ज्ञात होता है तब तो शुड है, वुड है, कुड है, माइट इसका इसके भाव के हिसाब से प्रयोग करेंगे। जब भाव ज्ञात न हो तो वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग सही होगा, का प्रयोग सही होगा। इसके अंदर क्या मिलेंगे? ध्यान देना, इन पास्ट सिंपल यही तो बोला था इफ वाले वाक्य में, और बिना इफ वाले वाक्य में शुड है। शुड वुड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, वुड है, कुड है, माइट है। इस प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट सिंपल में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये तो वो करता है इफ वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य, और ये होता है बिना इफ वाला वाक्य, बिना इफ वाला वाक्य। तो इसके अंदर ध्यान देना, यदि इफ वाला उपवाक्य पास्ट सिंपल में हो, पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिना इफ वाले वाक्य में शुड वुड कुड माइट इन चारों में से एक का प्रयोग होगा, लेकिन भाव का पता होना चाहिए कि कहां पर हमें शुड का करना है, कहां पर वुड का करना है, कहां पर कुड का करना है, कहां पर माइट का करना है। प्राय आपको अगर भाव का पता नहीं चले तब हम किसका प्रयोग करना उचित रहेगा? वुड का प्रयोग करना उचित रहेगा। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार के वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ आई वेंट टू मुंबई, वेंट टू मुंबई,
आई रिक्त स्थान ब्रिंग कॉस्टली वॉच फॉर यू। ध्यान देना, ये इफ वाला वाक्य और दूसरा बिना इफ वाला वाक्य। इफ वाले वाक्य में क्या दे रखा है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट सिंपल दे रखा है, तो बिना इफ वाले वाक्य में शुड वुड कुड माइट का प्रयोग होगा। लेकिन प्राय इसका प्रयोग उचित रहेगा, इसके अंदर वुड वुड का प्रयोग ही उचित रहेगा। किसका प्रयोग उचित रहेगा, वुड। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ब्रिंग का ब्रिंग, तो इसका आंसर क्या हो गया, वुड ब्रिंग। तो इसी प्रकार है रूल नंबर 4, इफ वाले वाक्य में इफ वाले वाक्य में वर्ब की यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म की जगह वर दिया हुआ मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना। इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर दिया हुआ मिल सकता है, वह मिल सकता है तो बिना इफ वाले वाक्य में बिना इफ वाले वाक्य में तो बिना इफ वाले वाक्य में क्या करेंगे, शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। यानी कभी कभी क्या है, इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह क्या दे देते हैं, वर्ब दे देते हैं। घबराना नहीं है, सर ने हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई थी, यहाँ पर वर आ गया तो वर दिया हुआ भी मिल सकता है, तो भी आप बिना इफ वाले वाक्य में इसका प्रयोग करें, शुड वुड प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई वर, इफ आई वर द हेडमास्टर, इफ आई वर द हेडमास्टर, आई रिक्त स्थान गिव, आई रिक्त स्थान गिव यू ए प्राइज, ए प्राइज। तो ध्यान देना, दो वाक्य दे रखे हैं, एक तो इफ वाला और दूसरा बिना इफ वाला वाक्य। इफ वाले वाक्य में की बार क्या दे रखा है, वह दे दिया किसकी जगह, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह। तो बिना इफ वाले वाक्य में वुड या शुड का प्रयोग करेंगे, तो प्राय में किसका प्रयोग करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी, गिव, क्या करेंगे, वुड गिव, इसका प्रयोग होगा वुड गिव का। तो इसके रूल है वो 8 रूल है। इस क्लास के अंदर हमने इसके 4 नियम के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया, और आशा है ये क्लास
12वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और कोशिश रहेगी इसी इसी तरह से आपको बेस्ट से बेस्ट देने की का प्रयास करेंगे। आप आशा करते हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे परसेंटेज है वो भी आप हासिल करोगी। इसी आशा के साथ आज के लिए थैंक यू, गुड लक।